आज हमारे राम जी साधुगर आए, आज हमारे राम जी मंगलाचार चहूं दिस भया, आनंद बरसाया। आज हमारे राम जी साधुगर आए, आज हमारे राम जी चौक पुराऊं मोतियां, घिस चंदन लाऊं, चौक पुराऊं मोतियां, घिस चंदन लाऊं, पंच पदारत पोए के यह माल चढ़ाऊं, पंच पदारथ पोई के यह माल चढ़ाऊं। आज हमारे राम जी साधुगर आए, आज हमारे राम जी मंगलाचार चहूं दिस भय, आनंद बधाए। आज हमारे राम जी तन मन धन करूं वारणा, पर दक्षिणा दीजे। तन मन धन करूं वारणा, पर दक्षिणा दीजे। शीस हमारा जीवले प्रेनो चावर कीजे। शीस हमारा वेले नो चावर कीजे। आज हमारे राम जी साधुगर आए, मंगलाचार चहूं दिस भया, आनंद बधाए। आज हमारे राम जी भाव भगति कर प्रीति सो प्रेम रस पीजे। भाव भगति कर प्रीति सो प्रेम रस पीजे। सेवा बंदन आरती हरि भजला लीजे। सेवा बंदन आरती यहूं ला लीजे। आज हमारे राम जी साधुगर आए। आज हमारे राम जी मंगलाचार चहूं दिस भया, आनंद बधाए। आज हमारे राम जी साधुगर आए। आज हमारे भाग हमारा हे सखी सुख सागर पाया। भाग हमारा है सखी सुख सागर। जन्म दादू को दर्शन भया, मिले त्रिभुवन राया। दादू को दर्शन भया, मिले त्रिभुवन राया। आज हमारे राम जी साधुगर आए। आज हमारे राम जी मंगलाचार चहूं दे
शीस भया आनंद बधाए आज हमारे राम जी। बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की। आज हमारे राम जी साधु घर आए। दादू जी महाराज कहने लगे कि हे संतों, आज तो राम जी राम रूप संत हमारे घर में आए थे, हमारी कुटिया में आए थे। और इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है कि हमारे घट रूपी मन मंदिर में परमात्मा संत, जो संतों का ज्ञान है, परमात्मा का जो ज्ञान है, परमात्मा के जो संत हैं, उन संतों का ज्ञान हमारे घट में और जब प्रकट होता है, जब राम जी आते हैं, संत आते हैं, तो सखियां अपने सिर पर कलश ले लेकर और उनका मंगलाचार करती है, स्वागत करती है, मंगलाचरण मंगलाचार बधावने गाती है। तो हमारे चहुदिस, हमारे अंतकरण रूपी घट में, मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी इस घट में, चतुसंतकरण में हमारे चौक में आनंद ही आनंद बधावने गाए जा रहे हैं। किनके? भक्ति के, राम जी के। चौक पुराऊं मोतियां किस चंदन लाऊं, और हमारा जो ये मोतियों का चौक पूर रहे हैं, अर्थात तन रूप शिला पर और मन रूप चंदन का घिसकर संतों के चढ़ा रहे हैं। पंच पदार्थ पोई के ये माल चढ़ाऊं, घिस चंदन लाऊं। चौक पुराना, जैसे चौक पूर्ति है माता बहने, ऐसे ही माला चढ़ाना है, चंदन घिसकर हमारे तन घिसकर के। और पंच पदार्थ, हमारे जो 5 इंद्रियां हैं, इन 5 को ही प्रभु के अर्पण कर दें। ये माल चढ़ाऊं, ऐसी माला प्रभु को पहना रहे हैं। अपने तन मन को, मनोरथों को, और जो मनोरथ रूपी माला है वो सब बना के, और जो हमारा भाव है, श्रद्धा भाव है, उन फूलों की माला, हम प्रीति के फूल परमात्मा को अर्पण करें, ऐसी माला बनाकर चढ़ाएं। तन मन धन करूं वारणा, और उन प्रभु के हम तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दे कि प्रभु सब कुछ तेरा है। और फिर हम उनके प्रदक्षिणा लगा रहे हैं, अर्थात हमारी वृत्ति, हमारी सुरति उनका दर्शन कर रही है, चारों तरफ से उनका दर्शन दीदार करके आनंद मगन हो रही है। शीश हमारा जीवले न्योछावर कीजिए, और हमारा जो सिर है प्रभु, ये भी आपके अर्पण है, अर्थात शीश झुका दिया। जब शीश झुका ही दिया, अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, सब कुछ उनको सौंप दिया, तो शीश चढ़ाने के बराबरी हो गया। और न्योछावर कीजिए, सब कुछ, सिर भी चाहिए तो सिर भी न्योछावर कर दो। भाव भक्त कर प्रीति सो प्रेम रस पीजिए, और श्रद्धा भाव पूर्वक परमात्मा की भक्ति करते हुए, प्रीति के पुष्प चढ़ाते हुए, और प्रेम रूपी जल द्वारा उनका चरण धोकर चरणामृत लीजिए, उनके चरण धोना, और उस चरणामृत को पीजिए, उस दर्शनामृत अमृत रस को पीना है। सेवा वंदना आरती यूं लावा लीजिए, और उनकी सेवा करके, उनकी वंदना करके उनकी आरती उतारो, यह लहा, ऐसा आनंद प्राप्त कीजिए। भाग हमारा ये सखी, दादू जी महाराज कहते हैं कि हे संत रूपी सखियों, हम बड़ भागी हैं, हमारा भाग है कि सुख सागर पाया, जो सुख स्वरूप परमात्मा है उसको हमने प्राप्त किया है। दादू को दर्शन भया मिले त्रिभुवन राया, तो हमें उस परमात्मा के दर्शन हुए, वो त्रिलोकीनाथ का हमने दर्शन किया है। वो त्रिलोकीनाथ यहीं हमारे घट भीतर ही विराजमान है। निरंजन नाम के रस माते कोई पूरे प्राणी राते, सदा स्नेही राम के सोई जन साचे, तुम बिन और न जाने रंग तेरे राचे। आनंद भावे एक तू सत्य साधु सोई, प्रेम प्यासे पीव के ऐसा जन कोई, तुम ही जीवन उर रहे आनंद अनुरागी। प्रेम अगन पीव प्रीतड़ी ले तुम सो लागी, जे जन तेरे रंग रंगे दूजा रंग नाई, जन्म सफल कर लीजिए दादू नमाई। संतों का समागम बहुत कठिनता से मिलता, और संतों के समागम के लिए प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप जैसे महापुरुष, आपके जो संत है, जिज्ञासु जन है, संत महापुरुष है, हमें तो ऐसे ही संतों का संग मिलना चाहिए, संतों का सत्संग मिलना चाहिए, संतों का दर्शन होना चाहिए। तो जो निरंजन नाम के रस माते हैं, जो निरंजन
अंजन माया रहित परमात्मा के नाम रस के जो प्याले जिन्होंने पी लिए और जो जिनके दीवाने हैं, जिस रस को पीकर मतवाले हो गए हैं, उस भक्ति के रंग में रंग गए हैं। कोई पूरे प्राणी रहते ऐसा तो कोई पूरा, कोई ऐसा तो कोई विरला ही कोई प्राणी होगा जो परमात्मा में रतमत रहता हो। सदा स्नेह राम के सोई जन सांचे, जो सदैव परमात्मा के से स्नेह करते हुए राम के रंग में रंगे रहते हैं, वही सच्चा सेवक है। तुम बिना और न जाने, तुम्हारे बिना, परमात्मा के बिना भगतों को और कोई प्रिय नहीं लगता है। और रंग तेरे राचे, तेरे रंग में रंगे रहते हैं। आनन भावे एक तू सत्य साधु सोई, अन्य परमात्मा के अलावा, राम नाम के अलावा, भजन के अलावा उनको और कुछ भी प्रिय नहीं लगता, कुछ भी नहीं भाता है। कोई सच्चा साधु है। प्रेम प्यासे पी के ऐसा जन कोई, जो प्रेम के प्याले पी करके और जो प्रेम के प्यासे हैं, अर्थात परमात्मा के प्रेम की प्यास रखते हैं, जिज्ञासा रखते हैं, ऐसे जिज्ञासु जन कोई बिरला ही होता है। तुम ही जीवन उर रहे आनंद अनुरागी, और तुम्हारे लिए अपने जीवन को अर्पण कर देते हैं और उनके हृदय में आनंद स्वरूप परमात्मा से अनुराग रहता है, प्रेम परमात्मा से। प्रेम अगन पी प्रीतड़ी, और परमात्मा से प्रीति लगी हुई होती है। ले तुम सो लागी, उनकी लगन भी तुमसे लगी रहती है और वो लगन को छोड़ना भी नहीं चाहते कि हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि आपसे जो हमारी लगन लग गई है, ऐसी लगन जो है वो कभी छूटे नहीं, टूटे नहीं। ले लागी तब जाने जे कबू छूटने जाई, जब ले लगी गई तो छूटनी नहीं चाहिए। जे जन तेरे रंग रंगे दूजा रंग नाई, जो परमात्मा के रंग में रंग गए, अब उस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता है, विषय वासना का रंग नहीं चढ़ेगा। जन्म सफल कर लीजिए और उनका जन्म सफल हो जाता है। वो रंग भक्ति के रंग में रंग कर अपने जन्म को भी सफल कर सकते हैं। ऐसे वो संत महापुरुष है, उनके अंदर परमात्मा ही रहता है और मनुष्य जन्म को सार्थक बना लेते हैं उस रंग में रंग के। चल रे मन जा अमृतवना, निर्मल के संत जना, निर्गुण नाम फलगम अपार, संतन जीवन प्राणाधार, शीतल छाया सुखी शरीर, चरण सरोवर निर्मल नीर, सुपल सदा पल 12 मास, नाना वाणी ध्वनि प्रकाश, ता बास बसे अमर अनेक, ते चलदा दुइये विवेक है। अरे मन उस जगह चलो। इस संसार में, संसार वन में क्या है? इस काया रूपी वन में तो हमने देख लिया है कि काम क्रोध आदि लोभ मोह आदि के अलावा और कुछ नहीं है। ये क्रोध रूपी काम क्रोध आदि के जो कांटे हैं, इस कांटों वाली बाड़ में रहकर क्या करोगे इस जंगल में? ऐसे वन में चलो जहां अमृत वना, जहां अमृत का वन हो। और अमृत का वन कहाँ है? अपने अंतःकरणी अमृत का वन है। अपने मन में ही अच्छे विचार भरो, काम क्रोध आदि को हटाकर शुद्ध गुण धारण करो परमात्मा के संतों के, तो वो अपना अंतःकरणी अमृतवन है। मारा गुरु कया सोई करस्या हो, खार समुद्र में मीठी बेरी, सीधे गढ़ले बरस्या हो। ये संसार विषय वासना रूपी खारा समुद्र है, लेकिन इसमें गुरु ने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को अपने अंतःकरण रूपी गढ़े में, हृदय रूपी गढ़े में, मटके में भरना है। ये तो संसार तो खारा समुद्र है, ये तो विषय विकार का है, ये तो जहरीला वन है। लेकिन अमृत वन कहाँ है? अपना अंतःकरणी है। और उसी जगह संत जन, निर्मल के संत जना, जहां संत जन उसी जगह रहते हैं, उनकी वृत्ति वहीं लगी रहती परमात्मा में। निर्गुण नाम फलगम अपार, वो जो निर्गुण निराकार परमात्मा है उसका नाम सुमरण करेंगे तो फल कौन सा मिलेगा? निर्गुण परमात्मा एक तरह से वृक्ष है, निगम वेद पुराण ये एक तरह से कल्प वृक्ष है भगवान, और उसके फल लगेगा, वो फल अगम अपार परमात्मा का ही साक्षात्कार होगा। संतन जीवन प्राणाधार और महापुरुषों का तो वो जीवन है, प्राणों का आधार है, प्राणनाथ परमात्मा। शीतल छाया सुखी शरीर, वो देश अमृतवन है जहां संत रहते हैं। जहां शीतल छाया, वहां शीतलता मिलती है। संसार में तो कड़े त्रिवी ताप से सारा संसार जल रहा, लेकिन उस देश में जाने से, उस दशा में जाने से शीतलता मिलेगी। सुखी शरीर, हमारा तन मन शीतल हो जाएंगे। चरण सरोवर निर्मल नीर, वहां प्रभु के जो चरण कमल है
उस चरण कमल रूपी सरोवर में डुबकी लगाने से, उनके दर्शनामृत रूपी अमृत सरोवर में डुबकी लगाने से वो निर्मल नीर प्राप्त होगा और सुफल सदा जन्म सफल हो जाएगा। फल 12 मास, और वहां भक्ति रूपी ज्ञान रूपी फल, परमात्मा के दर्शन रूपी फल सदैव ही फल लगते रहते हैं। और वृक्षों के तो कभी 6 महीने में लगते हैं, किसी वृक्ष के 4 महीने में लगते हैं, किसी के साल भर में एक बार लगता है, किसी के कई सालों में लगता है। तो अलग अलग वृक्ष होते हैं, उनके अलग अलग समय में फल लगते हैं। लेकिन ये फल कौन सा है जो 12 मास ही, ये वृक्ष कौन सा जो फलता ही रहता है? ये भक्ति का वृक्ष है, ये परमात्मा रूपी कल्प वृक्ष है। इसके दर्शन रूपी फल लगते ही रहते हैं। नाना वाणी ध्वनि प्रकार, और वहां अनेक ध्वनि वाद्य यंत्र बजते हैं, 10 प्रकार की ध्वनि सुनी जाती है और उसका प्रकाश। ताबास बसे अमर अनेक, और उस जगह ये संत जीवन मुक्त महापुरुष जो हैं ये उस परमात्मा में निवास करके अमर गति को प्राप्त हो जाते हैं। चल दादू ये विवेक, उस जगह चलो, और यही अगर वो जगह पकड़ लोगे, उस जगह जाओगे, तो यही तुम्हारा ज्ञान है, समझ है, और तुम समझदार हो कि उस जगह को धारण कर लिया, ग्रहण कर लिया, उसी जगह निवास करो। परमात्मा भी उसी जगह है। संत तो ऐसे ही होते हैं कि उस जगह पहुंचा देते हैं, उसी जगह रहते हैं। तो एक सुंदरदास जी महाराज एक सवेया में कह रहे हैं, मृतक दादुर जीव सकल जीवाए, जिन बरसत बाणी मुख मेघ की सीधार को, देते उपदेश कोई स्वार्थ न लवलेस, निस्दिन करत है ब्रह्म के विचार को। कौन? संत ब्रह्म का ही विचार करते रहते हैं। और हूँ संदेह सब मेटत निमिष माही, सूरज मिटाई देत जैसे अंधकार को, सुंदर कहत हंसवासी सुख सागर के, संत जन आए हैं सो पर उपकार को। ये संत पर उपकार के लिए आते हैं और जीवों का कल्याण करके चले जाते हैं। चलो मन मारा जा मित्र हमारा, ते जमन मरण नहीं जाने, नहीं जाने मोहन माया मेरा न तेरा, आवागमन नहीं जम फेरा। पिंड न पड़े प्राण नहीं छूटे, कालन लागे आयन खूटे, अमर लोग तय किल शरीरा, व्याधि विकार न व्यापे पीरा। राम राज कोई भीड़े न भाजे, सुस्थिर रहना बेटा छाजे, अलख निरंजन और न कोई मित्र हमारा दादू सोई। चलो मन मारा, अरे मेरे मन उस जगह चलो, कहां कि जिस जगह हमारा मित्र परमात्मा विराजमान है। परमात्मा ही हमारा मित्र है, वही हमारा दोस्त है। अलेख परमात्मा ही हमारा दोस्त, दोस्त मिला अलेख, तो अलेख परमात्मा ही हमारा दोस्त है, मित्र है। उस जगह चलो। ते जामन मर नहीं जाना, उस परमात्मा के पास पहुंचने पर वहां जन्मना मरना, माया मोह मेरा तेरा, ये आवागमन, जमराज का कोई भय, पिंड भाई छूटना, जन्म लेना, काल किसी को मार रहा है, किसी को जिवा रहा है, ये वहां कुछ भी नहीं है, ये द्वंद्व है ही नहीं वहां तो अमरलोक अखिल शरीर है। वहां अमरलोक में सब अमर है, अखिल शरीर है, कभी क्षीण नहीं होते हैं, समय बीतता नहीं, अर्थात समय चलता ही नहीं, वहां एक रस स्थिति रहती है। व्याधि विकार न व्यापे पीरा, वहां कोई व्याधि विकार भी नहीं है, कोई रोग शोक इत्यादि है ही नहीं, वहां बीमारियां होती नहीं, वहां मन चलायमान होता ही नहीं, इंद्रियां काम करती नहीं, वहां इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की तो वहां कोई गम है ही नहीं। और बीमारी बुद्धि की, विचारों की, मानसिक बीमारियां विचारों की है, मन की है। और शारीरिक रोग है वासना के कारण, शारीरिक रोग वासनाओं के कारण है। और कर्म के रोग, आप जैसे कर्म करोगे उसी प्रकार कर्म होंगे और उसका फल भोगना पड़ेगा। शारीरिक बीमारी दवाई से ठीक हो सकती है, मानसिक बीमारी विचारों से ठीक होती है, और कर्म की जो बीमारी है वो भोगने से ठीक होगी। भोगोगे, चुकाओगे, भुगतान करना पड़ेगा, उसको चुकाना पड़ेगा, चाहे दुख पाके चुकाओ, बैल बन के चुकाओ, बेटा बन के चुकाओ, गाय भैंस बन के चुकाओ, कुछ भी बन के चुकाना पड़ेगा। कर्जा लिया तो चुकाना ही पड़ेगा, कर्म किया तो उसको भुगतान तो करना ही पड़ेगा। इसलिए वहां अखिल शरीर है, व्याधि विकार वहां है ही नहीं,
राम राज कोई भिड़े न बाजे, वहां तो राम का राज है। आपस में कोई लड़ते झगड़ते ही नहीं। सुस्थिर रहना, एक स्थिर रहकर एक रस में रहकर आनंद लेते हैं। अलग निरंजन, और न कोई उस अलग परमात्मा निरंजन परमात्मा के अलावा और वहां कोई है ही नहीं, इसलिए वो हमारा सच्चा मित्र है। दादू सोई वही हमारा सच्चा मित्र परमात्मा। ऐसा ही मित्र बनाओ, साथी बनाओ तो ऐसे मित्र को बनाओ जहां जाने से, उसके पास जाने से, जैसे सुदामा मित्र बनाया तो किसको बनाया? कृष्ण भगवान को। उसकी पत्नी कहने लगी कि अरे पतिदेव, आप द्वारिकाधीश के पास जाओ तो सही, एक तो राजा है, अरे एक गरीब दरिद्र बना हुआ जिसके घर भी साग का ही शौक है, यानी एक टाइम की रोटी भी मिलना बहुत दुर्लभ हो रहा है, और एक राजा राज कर रहा है, तुम्हारा मित्र, जाओ मित्र के पास तो जाओ। और उनके कहने से गए तो भगवान ने उनको सब कुछ दे दिया। तो ऐसा मित्र बनाओ। तो सोन कपूत को वो कीत हूं न देखियत, तो सोन सपूत को वो देखिए न और है। ये मन को बता रहे हैं कि ये मन ऐसा कपूत है, पता नहीं कहां कहां चला जाता है। तू ही आप भूले महा नीच हूं ते नीच होई, तू ही आप जाने तो सकल सिर मोर है। तू ही आप भ्रमे तब जगत भ्रमत, देखे तेरे स्थित भय सब ठोर ही को ठोर है। तू ही जीव रूप है, तू ही ब्रह्म है आकाशवत, सुंदर कहत मन तेरो सब दौड़ है। ये मन ही कपूत बन जाता है, मन ही सीधा सपूत भी बन जाता है। ये कभी विषयों में भूल जाता है, कभी नीच से नीच कर्म भी कर लेता है और भ्रमता रहता है जगह जगह। ये मन ही इस जीव को ब्रह्म स्वरूप बना देता है, और ये मन ही संसार में मिला देता है, मिट्टी में मिला देता है। इसलिए इस मन का कहना मत करो, इस मन को तो उस जगह लगाओ परमात्मा में। बेली आनंद प्रेम समाये, सहजे मगन राम रस सिंचे, दिन दिन बत्ती जाए। बेली हमारी बुद्धि रूपी बेल है। जैसे हम कोई बेल बोते हैं, तुम्बा की बेल बोएंगे तो उसके तुम्बा ही लगेंगे, गिया की बोएंगे तो उसके गिया लगेगा। अब हमारी बुद्धि रूपी बेल के हमने कौन सा बीज डाला? इस अंतःकरण रूपी भूमि में, हृदय रूपी भूमि में कौन सा बीज डाला? वही बेली फैलेगी। तो बेली आनंद प्रेम समाए। अब तो बेली फैल गई। मीरा कहती है कि अब तो हमारी बेली फैल गई। कौन सी? ये प्रेम की बेली फैल गई है। हमारी बुद्धि रूपी बेली परमात्मा में फैल गई है। और फिर तो आनंद नहीं समाएगा परमात्मा के दर्शन करके। सहजे मगन राम रस सींचे, और सहज भाव से राम रस का पान करते हुए दिन दिन बढ़ती जाती है, फैलती जा रही है, घट नहीं रही है। सदगुरु सहजे बाई, सदगुरु ने कृपा करके हमारे अंतःकरण हृदय रूपी और भूमि में एक राम नाम की बेली बोधी, प्रेम की बेली बोधी है। बीज डाल दिया राम नाम का बीज। सहज गगन घर छाया, और अब तो वो बेली इतनी फैल गई कि हमारे पूरे घर पर छा गई है, यानी घट में छा गई है। सहजे सहजे कोपल में ले जाने अवधूर आया, और कोंपलें इतनी सहजे सहजे उसकी कोंपलें निकल रही है कि जाने अवधूर आया। कोई अवधूत प्राणी, अवधूत श्रेणी का जो महापुरुष है, वही इस कोंपल को, इन बेल को जानता है। और इसकी कोंपलें यानी और नित्य नया भाव बढ़ता रहे, फूटता रहे भाव, जिज्ञासा बढ़ती रहे, घटे नहीं। आत्म बेली सहजे फूले। ये जीव आत्मा रूपी बेली जो है, ये फूलती फलती रहेगी। कब फलेगी? कि काया बाड़ी सहजे निपजे जाने विरला कोई। ये तो सहज भाव से ही बढ़ रही है। केवल भाव बनाना, श्रद्धा भाव करना है। मन हट बेली सूकण लागी, सहजे जुग जुग जीवे। अगर इस मन को हठपूर्वक रोक कर, इंद्रियों को रोक कर और अंतःकरण में स्थिर करके इस परमात्मा सुमरण रूपी, प्रेम रूपी और बेली जो बढ़ती रहेगी, इसको प्रेम रूपी जल सींचते जाएंगे। सहजे जुग जुग जीवे। फिर तो ये सहज भाव से उस परमात्मा में मिलकर जुग जुग यानी अमर भाव को प्राप्त हो जाएगी। दादू बेली अमर फल लागे। कौन सा फल लगा इसके? बेली जो बोई तो इसके तुम्बे नहीं लगे, इसके आम फल नहीं लगा, इसके वो फल लगा अमर फल, जो कभी भी मरता नहीं है, कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़े। ऐसा अमर फल प्राप्त हो गया है। सहज सदा रस पीवे।
सहज भाव से संत महापुरुष इसी राम रस का पान करते हैं जो अमर भाव को प्राप्त हो जाते हैं। संतों राम बाण मोहि लागे, मारत मिरग मरम तपायो, सब संग मिल जागे। राम बाण, राम जी के बाण, सदगुरु के चलाए हुए बाण, शब्द बाण, यानी राम नाम के लिए, राम नाम का स्वरूप जानने के लिए जो सदगुरु ने जो बाण चलाए, और वो बाण यदि हमारे लग गए, और वो बाण भी ऐसे चलाते कि मारत मिरग मरम तपायो, जब तक इस मन रूपी मृगा के गुरु के शब्द बाण की चोट नहीं लगेगी तब तक ये उस मरम को, रहस्य को नहीं पा सकता है। और जब बाण लग गया तो रोम रोम वेद गया, रोम रोम में एक तरह की पीड़ा उत्पन्न हो गई, विरह उत्पन्न हो गया। फिर तो सब संगी मिल जागे, इंद्रियां दीवी सब जाग कर उस परमात्मा में लग गई। चित्त चेतन चिंतामणि चीना, उलट पुट आया, और हमारा चित्त भी उस चेतन स्वरूप परमात्मा के चिंतामणि रूपी नाम को देख करके और उसके चिंतन में लग गया। जो संसार में जा रहा था वो उलटकर वापस आ गया, मन इंद्रियां जा रही थी वो उलटकर वापस आ गई उस चेतन स्वरूप परमात्मा को देख के। मंदिर पे सी बहु नैनिक से, इस मन मंदिर में जो परमात्मा विराजमान है उसमें विराजमान परमात्मा को देखकर परम तत्व स्वरूप को पाकर ये फिर बाहर नहीं जाएगी। आवे न जाए, जाए नहीं आवे, फिर तो आना जाना बंद, न तो आएगी और न जाएगी। तीन रस मनवा माता, जो रस में मतवाला हो गया जो मन, फिर वो कहीं नहीं छोड़कर जाने वाला है। पान करत परमानंद पाया, और जो पान करने से, राम रस का पान करेंगे तो परम आनंद की प्राप्ति होगी। जैसे दादू जी महाराज को और भगवान वृद्ध भगवान ने दर्शन दिए तो दादू जी महाराज ने अपने चोले की जेब में से एक पैसा निकाला, प्रभु के अर्पण किया। प्रभु ने कहा कि जाओ जो पहली वस्तु मिले वही लेकर आओ। तो दादू जी महाराज पान लेकर आए और पान लाकर प्रभु को अर्पण किया, तो परमात्मा ने भी वो पान पाया और आधा पान दादू जी महाराज को भी दिया। तो जो भक्ति का अमृत रस है, अमृत पान है, वो स्वयं पीते हैं और दूसरों को भी पिलाते हैं। थकित भयो चल जाता, संसारी प्राणी तो थक करके चले जाते हैं, संसार में चले जाते हैं। भयो अपंग पंख नहीं लागे, निर्मल संग सहाई, फिर तो ये मन भी थकित होकर कहां चलेगा, कहां जाएगा, परमात्मा के पास पहुंच जाएगा। भयो अपंग, फिर ये मन पंगुला हो जाएगा, और जब मन पंगुला हो गया तो फिर इसके कोई पंख कीचड़ इत्यादि नहीं लगेगा, फिर तो निर्मल होकर परमात्मा के संग में ही रहेगा। पूर्ण ब्रह्म अखिल अविनाशी, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखिल है, खंडित नहीं है, सब जगह सर्वव्यापी है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। उस परमात्मा को तीत जनत न जाए, उसको छोड़कर ये अन्यत्र कहीं नहीं जाएगा। सो सरलाग प्रेम प्रकाशा प्रगति प्रीतमाणी, और ऐसा शब्द बाण गुरु का जिसके लग गया, प्रेम के बाण लग गए तो उसके घट में प्रकाश हो गया। प्रगति प्रीतम वाणी, फिर तो प्रियतम परमात्मा की वाणी, ब्रह्म वाणी बोलने लगेगा। दादू दीन दयाली जाने, सुख में सुरती समाणी, दीन दयाल जो परमात्मा है वो सुख का सागर है, और सुरती समानी, हमारी सुरती भी उस सुख के सागर में जाकर लीन हो जाएगी, उसी में मिल जाएगी। मध्य नैन निर्गुण सदा, सो सहज स्वरूप देखती मन मोया है, सो तत्वनो त्रिवेणी तट पाया, मूर्ति अविनाशी, जुग जुग मेरा भावता सोई सुखराशि। तारुणी तट देखो ता सुस्ताना, सेवक स्वामी संग्रह बैठे भगवाना, निर्वेदान श्वास सोते हैं सेवक स्वामी, अनेक यतन कर पायाते मैं अंतर्यामी, तेज तार परिमित नाई, ऐसा उजियारा, दादू पार न पाए सो स्वरूप संभारा। निज स्थान का परिचय दे रहे हैं कि मध्य नैन निर्गुण सदा, मध्य यानी अपने अंतःकरण में ही ढूंढो उसको, और मध्य नैनों से कैसे निरखोगे कि हमारे नेत्र ज्ञान विचार के नेत्र होंगे, तब उसको हमारे अंदर ही उसको ढूंढ लेंगे, और वो सहज स्वरूप से विराजमान है। देखत ही मन मोहिया, जब ज्ञान विचार नेत्रों से हमने देख लिया तो उसने हमारे मन को मोहित कर दिया, वो ऐसा अनुपम तत्व है। त्रिवेणी तट पाया, त्रिवेणी किसको कहते हैं कि जहां त्रिवेणी में जाकर स्नान करो प्रयाग इत्यादि में, तो वो जो प्रयाग त्रिवेणी है वहां गंगा यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है, इसलिए उसको त्रिवेणी कहते हैं। और अपने आज्ञा चक्र में भी त्रिवेणी
गंगा का संगम है, गंगा, यमुना, ईड़ा, पिंगला और सुकमणा का संगम है। तो उस आज्ञा चक्र में ही ध्यान लगाते हुए उस मूर्ति का ध्यान करो, अविनाशी परमात्मा का। तो जुग जुग मेरा भावता सोई सुख राशि, फिर तो आप जुगों जुगों के लिए अर्थात अमर गति को प्राप्त होंगे। वो परमात्मा अविनाशी है, उसके पास पहुंच गए अगर आज्ञा चक्र से साधना द्वारा, तो तुम्हें तारुणी तट देखो सुख राशि प्राप्त करोगे, सुख के सागर राम को प्राप्त करोगे। तारुणी तट देखो ता सुस्ताना। तारुणी, तारुणी क्या है? जैसे नाव है और तारने वाली नाव। अब नदी से पार